आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दिल खोल कर हंसे न तो आंसू बहाए लो। दिल खोल कर हंसे न तो आंसू बहाए लो। चीखों को फिर बताओ कि कैसे दबाए लोग। चीखों को फिर बताओ कि कैसे दबाए लोग। आसार जिंदगी ही नहीं। दोस्तों, अब आइए मुशायरे के आखिरी मरहले में हम हैं। सदर मोहतरम आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं आली मरतबतुल मकाम आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत डॉक्टर कलीम कैसर साहब के हुजूर आपको लिए चलता है, जिनके शेर व सुखन को आप सुनेंगे। मैंने एक शेर कहा है कि ताल्ली है रमा बज़्म सुखन में, ताल्ली है रमा बज़्म सुखन में। बुजुर्गों का यही इरशाद भी है, जिसे दुनिया कहा करती है कैसर, वो अपने दौर का वस्ताद भी है। आइए इस मुशायरे के सदर मोहतरम। अरे देखिए हजरात, बहुत सी ये किसी की डायरी छूट गई है। जो लोग दूर हैं करीब आ जाएं। थोड़ा करीब आ जाओ, पहचान में आप, पहचान में तो आप लोग आ ही गए हैं, थोड़ा करीब आ जाइए। सबसे पहली बात यह है कि ये ताख़ीर से शुरू हुआ, देर से शुरू हुआ। सारी जो ये जो डिसबैलेंस हुआ वो देर से शुरू होने की वजह से हुआ। दूसरे, अरशद सामानी साहब अगर ये शायर होते तो अपना तखल्लुस हैरानी रखते, तो ये हर वक्त हैरानी में रहते हैं। इतना खर्च करने के बावजूद, इतना पैसा लगाने के बावजूद कोई काम सिस्टमेटिक नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें अनाउंसर की कोई गलती नहीं है। अनाउंसर का मसला ये है कि उसको 2 घंटे पहले मुंतज़मीन बिठा के बता देते हैं कि देखो इनका नाम ये है, इनको ये सम्मान देना है, इनका नाम ये सम्मान हो रहा है या वो बट रहा है। नहीं, मैं तुम्हारा फेवर कर रहा हूँ यार, तुम ना बोलो। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अब ये बिल्कुल कोरोना में गल्ले की तरह तो है, वो बांट रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं। अवार्ड की अपनी एक हैसियत होती है, लेकिन अरशद भाई अगर ना हो तो शायद ये सब महफिलें भी ना हो। लोगों को ये नहीं पता रहता कि मेरा बर्थडे आज है। ये अपने पैसे से केक ख़रीद के उनके घर पहुंच जाते हैं और मुबारकबाद देते हैं। तो ऐसे जुनूनी लोगों का इस शहर में ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि इस शहर में हर आदमी बिज़ी है। ये सत्या दीदी कोई पल इनका खाली नहीं रहता है समाज सेवा में। ये अरविंद विक्रम चौधरी ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ये बहुत बड़े इंसान हैं और समाज सेवा के लिए समर्पित लोग हैं। ये मनु जी जो हैं हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं, एडीजी हैं, और इनकी हैसियत ये है कि जितने भी शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसका बजट यही देते हैं, कराए भले ही कोई। तो सबके बारे में बताना ज़रूरी भी है। और अरशद बैठ जाओ, दूसरे अरशद ये भी हैं, असर पड़ रहा है, बैठ तुम्हारे बैठ जाओ। तो अच्छा लगता है। ये प्रोग्राम बड़ा हाच-वाच में हुआ, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, लेकिन उस तफसील में नहीं जाना है। तो उसमें ना गलती सुम्मुल की है और ना गलती गैबी की है। ये 6 बजे से आके यहाँ बेचारा बैठा हुआ है, 8 घंटे सफ़र करके बस में। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी कि इनको बताएं कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, समझे। वो उर्दू में नुक्ता इधर उधर हो जाता है तो मानी बदल जाते हैं। अब सत्यम बदा को सत्यम बुदा ही पड़ेगा अगर बदा लिखा रहेगा उर्दू में। वो तो ये बताना हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी गलती है जो हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। इसमें अरशद भाई की कोई गलती नहीं है, जिसने बुलाया था उसको ये बातें वाज़े तौर पे समझा देना चाहिए। बहरहाल उस तफसील में न जाएं। ये बड़े लोग आ गए, मुशायरा हो गया, कवि सम्मेलन हो गया, सम्मान हो गया। मैं भी ज़ाती तौर पे बहुत उलझा हुआ था। थोड़ी देर जब मैं आया था तो मैं नींद से बेहाल था, लेकिन शेर सुन के मेरी आँखें खुली सबके। दीपक भाई को बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ। अब ये 70 साल के बाद धीरे धीरे फिर जवानी की तरफ लौट रहे हैं।
और ये नई नस्ल की आबियारी कर रहे हैं, नई नस्ल को शायरी सिखाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पे गौर करना चाहिए। मसलन तलफ़्फ़ुज़ बहुत ख़राब है, नई नस्ल का तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है ठीक कराना, वरना फिर शायरी और कविता और रचनाएं सब बेकार हो जाएंगी। तो जो जानकार लोग हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, उन पर कर्ज़ है समाज का कि वो उनको सही रास्ते पे ले जाए। और ये ना कहें ऐसा मेरा शागिर्द है, पीठ अपनी न ठोकें, बल्कि ये कहें कि मैंने दान दिया है अपने ज्ञान का, तो ये ज़्यादा अच्छा हो। बहरहाल मैं चूँकि अरविंद भाई मुझे पहली बार शायद सुन रहे हैं और सत्या दीदी सुनती रहती हैं, तो कुछ मैं सुना दे रहा हूँ। अर्ज़ किया कि कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है, कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है, मुंतज़िर कब से हूँ मैं तू भी नहीं आती है। कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है, मुंतज़िर कब से हूँ मैं तू भी नहीं आती है। मैं सलीक़े से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मैं सलीक़े से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। अब आइए ऐब हिस्से में रखा और हुनर बांट लिया, ऐब हिस्से में रखा और हुनर बांट लिया, जो बुज़ुर्गों से मिला था वो समर बांट लिया। ऐब हिस्से में रखा और हुनर बांट लिया, जो बुज़ुर्गों से मिला था वो समर बांट लिया। बरकतें हो गई रुखसत यही कहकर अफसोस, दुख नहीं बांट सके भाई तो घर बांट लिया। बरकतें हो गई रुखसत यही कहकर अफसोस, दुख नहीं बांट सके भाई तो घर बांट लिया। और जितने यहाँ सम्मान मिले हैं लोगों को, सबकी नज़र कर रहा हूँ, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ कि ये जो सम्मान मिला है मुझे दुनिया भर से, इसको लोगों से बताते हुए शर्माते हैं। ये जो सम्मान मिला है मुझे दुनिया भर से, इसको लोगों को बताते हुए शर्माते हैं। हाँ मगर फ़ायदा इतना तो हुआ है इनसे, कम से कम ज़ख्म ही दीवारों के भर जाते हैं। हाँ मगर फ़ायदा इतना तो हुआ है इनसे, कम से कम ज़ख्म ही दीवारों के भर जाते हैं। जनवरी से न जून से मतलब, डॉक्टर साहब ज़रा सा थोड़ा सा, हाँ सर, जनवरी से न जून से मतलब, प्यार को है जुनून से मतलब। जनवरी से न जून से मतलब, प्यार को है जुनून से मतलब। नाम रिश्तों का चाहे जो रख लो, दिल को तो है सुकून से मतलब। नाम रिश्तों का चाहे जो रख लो, दिल को तो है सुकून से मतलब, दिल को तो है। अब ये गज़ल मनु जी जो मैं आप कह रहे थे सुनाना चाहता हूँ, आप सुने, शायद आपको अच्छा लगे कि ये तुम भी देखना। देखिए गज़ल हिंदी में कैसे कहते हैं, ये मेरी कोशिश है। नीरज जी ने आज से 22 साल पहले झांसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर ये कहा था कि हिंदी वालों को इस गज़ल का पैटर्न अपनाने ला चाहिए जो कलीम कैसर पढ़ रहा है। अब आप ये देखें, हम हिंदी के गज़ल के नाम पे फ़ारसी के शेर घुसड़े रहते हैं उसमें, तो फ़ारसी ही में पढ़ें, फिर हिंदी में क्यों पढ़ेंगे? और हिंदी गज़ल का नाम भी देते हैं। ये अब शेर देखें, ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। ये तुम भी देखना, उर्दू का कोई शब्द नहीं है इसमें। ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। ये तुम भी देखना, बल्कि यूँ भी कहें कि हमारी सत्या से फिर ये रावण हार जाएगा। ये तुम भी देखना हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। और जितनी औरतें यहाँ बैठी हुई हैं और सत्या जी को लेते हुए कि तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहाँ तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहाँ तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे नैहर की भेजी, गज़ल में ये मौज़ूआत भी आने चाहिए। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। औरतों की सबसे बड़ी कमज़ोरी, बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना, तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा।
बरसने पर अगर आ जाए ये कजरारे दो नैना, तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी। मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी। तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा, तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा। एक छोटी सी गज़ल के 3-4 शेर सुना दूँ, बहुत वक्त हो गया। हाँ, मैं वार्म अप कर रहा था अपने आप को। बेपर ही परवास करो तो जाने हम, बेपर ही परवास करो तो, इस जाने हम में सब कुछ है। बेपर ही परवास करो तो जाने हम, हमको नज़रअंदाज करो तो जाने हम, हमको नज़रअंदाज करो तो जाने हम। बेपर ही परवास करो तो जाने हम, हमको नज़रअंदाज करो तो जाने हम। शेर सुनिए। हमको हटाकर अपने हुस्न का जिक्र करो, हमको हटाकर अपने हुस्न का जिक्र करो, हमको हटाकर अपने हुस्न का जिक्र करो, और ख़ुद को मुमताज़ करो तो जाने हम, और ख़ुद को मुमताज़ करो तो जाने हम। बेपर ही परवास करो तो जाने हम, हमको नज़रअंदाज करो तो जाने हम, हमको नज़रअंदाज। आज एक बहुत पुरानी गज़ल याद आ गई मुझे, उसके मैं 2-3 शेर सुना रहा हूँ। जो समझते हैं कि हम होशियार हैं, जो समझते हैं कि हम होशियार हैं, जो समझते हैं कि हम होशियार हैं, वो भी ज़हनी तौर पर बीमार हैं, वो भी ज़हनी तौर पर बीमार हैं। जो समझते हैं कि हम होशियार हैं, बाप की मिट्टी से इनको क्या गरज, बाप की मिट्टी से इनको क्या गरज, बाप की मिट्टी से इनको क्या गरज। बेटे अपने हक के दावेदार हैं, बेटे अपने हक के दावेदार हैं, बेटे अपने हक के दावेदार हैं। जो समझते हैं कि हम होशियार हैं, जो समझते हैं कि हम होशियार हैं। इसमें एक लफ्ज़ आया सरदार। सरदार मैंने किसी कौम नहीं, एक अलामत बना के पेश किया है, एक प्रतीक है आगे चलने वाला। वो आप शेर देखें, हर आदमी चाहता है कि हम 10 आदमी की टोली बना के आगे आगे चलें, लेकिन जो वाकई इस लायक है कि जिसके पीछे लोग चलें, उसके पीछे नहीं चलते। जो हादी आज़म है उसके पीछे नहीं चलेंगे, मोहल्ले का आदमी है उसके पीछे चल देंगे। लेकिन तो शेर देखिए इशारों में, शायरी इशारों का नाम है। जो समझते इस कबीले को खुदा महफूज रख, इस कबीले को खुदा महफूज रख, इस कबीले को खुदा महफूज रख। इस कबीले में कई सरदार हैं, इस कबीले में कई सरदार हैं। जो समझते हैं कि हम होशियार हैं, वो भी ज़हनी तौर पर बीमार हैं, वो भी ज़हनी तो। गज़ल चूँकि पुरानी है इसलिए शेर का मजमून 17-18 साल वाली उम्र का है, तो आप लोग उसे अदरवाइज़ मत लीजिएगा। हाँ, तो हमारे और दीपक जी का मामला है ये, क्योंकि इस उम्र में सिर्फ इश्क कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह के शेर कहना चाहिए। जो समझते हैं कि हम होशियार हैं, आज वो निकले। अरविंद भाई शेर सुनिए।
क्योंकि बाल के मामले में आपकी और हमारी हैसियत एक ही है बिल्कुल। आज वो निकले हैं जुल्फ़ें खोल कर, आज वो निकले हैं जुल्फ़ें खोल कर, आज वो निकले हैं जुल्फ़ें खोल कर, आज बारिश के बहुत आसार हैं, आज बारिश के बहुत आसार हैं, जो समझते हैं कि हम होशियार हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आइए आप अरशद भाई को बुलाइए, शुक्रिया अदा करें। नहीं आप बोलिए। आपकी फरमाइश है सर आंखों पर, दिल भी क्या क्या ख्वाहिश करता रहता है, जब देखो फरमाइश करता रहता है। आइए आपकी फरमाइश आली जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब। अरे बहुत पुरानी गज़ल है हमारी। नहीं, इस तरह अगर हम शेर सुनाते रहे तो लोग हमारे चरित्र पे जो है वो क्या कहा आपने उंगलियां जल गई। बैठ जाइए। क्या कहा आपने, क्या कहा आपने उंगलियां जल गई, क्या कहा आपने उंगलियां जल गई। देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई, देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई। क्या कहा आपने उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई। और आग जैसा बदन गहरे पानी में था, गहरे पानी में था। आग जैसा बदन, आग जैसा बदन गहरे पानी में था। और समंदर की सब मछलियां जल गई, और समंदर की सब मछलियां जल गई। क्या कहा आपने उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई। और मेरी नज़र में सबसे कीमती शेर जो मैं सुना रहा हूँ कि वो गुनाह जिसमें कोई भी लज़्ज़त न थी, वो गुनाह जिसमें कोई भी लज़्ज़त न थी, वो गुनाह जिसमें कोई भी लज़्ज़त न थी। उससे मेरी सभी नेकियां जल गई, उससे मेरी सभी नेकियां जल गई। क्या कहा आपने उंगलियां जल गई, उंगलियां जल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।